अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़का रहमान और आप देख रहे हैं एफबी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी, काफ़ी लोग कांटेक्ट करके भी पूछते हैं, टेक्स्ट भी करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं और पूछते हैं कि यार ये फ्रोनस की एक नई सीरीज़ आई है प्लाटिनम सीरीज़, इसके बारे में आप अपना रिव्यू दें और इसके बारे में कुछ डिटेल हमारे साथ शेयर करें। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि मार्केट में एक तो चीज़ आ जाए, लोग यूज़ करना शुरू करें, उसके बाद ही एक्चुअली इसके ऊपर कमेंट करना बनता है, ताकि जो लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, जो हमारे कॉन्टेक्ट में होते हैं, मार्केट का जो ओवरव्यू होता है उसके अकॉर्डिंग एक आपके साथ डिटेल एक वीडियो बना के शेयर कर दी जाए। ऑलरेडी फ्रोनस की एक सीरीज इन्फिनियन के नाम से चल रही थी, जिसमें काफ़ी सारी स्टार्ट में बहुत सारा इशू, ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लेन थी। फिर उसके बाद कुछ इश्यूज उन्होंने रिजॉल्व किए, क्योंकि ये लो बजटेड कैटेगरी के इन्वर्टर्स हैं। तो इनमें ये था कि इनिशियली तो इनको मेरे ख्याल में आइडिया नहीं था या क्या, इस तरह की सिचुएशन बनी कि कंप्लेन बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके ऊपर उन्होंने कुछ वर्किंग की, जो कंप्लेंट्स थी उनके ऊपर काम किया, तो काफ़ी हद तक वो उनमें कमी देखने को मिली। उसके बाद अभी ये जो नई सीरीज इन्होंने लॉन्च की है अपनी प्लाटिनियम के नाम से, इसमें इनके ऑलमोस्ट 6-7 इन्वर्टर्स हैं। PV 2200 है, PV 3200 है, PV 5200 है, PV 7200 है, इसके बाद PV 9200 है और PV 12200 है। ये 5-6 इन्वर्टर्स हैं इनके एक्चुअली, जो अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। और इन इन्वर्टर्स की जो क्वालिटी है, जो लोगों को रिस्पॉन्ड है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो पर्सनली मेरा अपना टेक्निकल इसके ऊपर मेरी सर्च है, या थ्रू आउट कंपनी के कह लें या थ्रू एक्सपर्ट के लोगों के जो इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसको अगर मैं टेक्निकल डिटेल इसकी एक दो जुमले में कवर करूं, तो ये बहुत ही लो बजटेड कैटेगरी के इन्वर्टर है। आप अपना बजट मैनेज करने के लिए, अपनी कॉस्ट सेव करने के लिए इनिशियली ऐसे सिस्टम को लगा सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ या रिलायबल प्रोडक्ट्स नहीं होती कि आप बिल्कुल इनको कंपेयर करें जिस तरह IP65 इन्वर्टर्स होते हैं, या जिस तरह वोल्ट्रॉनिक के IP21 सीरीज के इन्वर्टर्स हैं, लाइक सोलर मैक्स का ओरियन सीरीज है, फॉल्कन सीरीज है, या इन्वरेक्स की विनॉन 2 सीरीज है, मैक्स पावर की सेंट्रोनिक सीरीज है, टेस्ला की इलिगो सीरीज, क्राउन की इलिगो सीरीज, टेस्ला की जो है वो HLE सीरीज। तो इनके साथ इनका कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो थोड़ी क्वालिटी वाइज बेहतर चीज़ें हैं, काफ़ी डिफरेंस होता है हार्डवेयर के लिहाज से भी, फीचर्स और फंक्शंस के हवाले से भी। अब हार्डवेयर के लिहाज से अगर मैं टेक्निकली डेप्थ में जाऊं, तो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, जो इस फील्ड के साथ काम करते हैं। तो उसके ऊपर अब मैं उनके मॉसफिट के ऊपर या IGBT के ऊपर बात करना शुरू कर दूं, या बोर्ड के ऊपर, या उसके जो चॉपर्स होते हैं, या चार्ज कंट्रोलर के ऊपर बात करना शुरू कर दूं, तो वो मेरे ख्याल में आउट ऑफ द वे बात चली जाती है। तो ये सोलर इन्वर्टर जो है, इनको आप बजटेड कैटेगरी के अंदर कंसिडर कर सकते हैं कि आप लो बजट के अंदर या सस्ते इन्वर्टर्स अगर आपको चाहिए हो या आप यूज़ करना चाहते हो, तो ये एक आपके पास अच्छा ऑप्शन आ जाता है कि आप इन इन्वर्टर्स में जा सकते हैं। इसमें जो PV 7200 है, PV वो आपको 48 वोल्ट में मिलता है। इसके अलावा जो PV 9200 है वो भी 4800 में है, PV 12200 वो भी आपको 48 वोल्ट में मिलता है। और इसके अलावा जो PV 3200 और PV 5200 है वो 24 वोल्ट में है, और PV 2200 जो है वो आपको 12 वोल्ट में मिलता है। तो इन इन्वर्टर्स की जो वारंटी है वो 2 इयर्स की कंपनी वारंटी क्लेम करती है इसकी, और 5 इयर्स की सर्विस फ्री देती है, जिससे इसकी 7 ईयर की टोटल वारंटी बनती है। और अगर इन इन्वर्टर्स की बात कर ली जाए नेट मीटिंग के हवाले से, तो PV 7200, PV 9200 और PV 12200, इनके अंदर आप नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं, विदाउट बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। PV 9200 को भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत इशू इस हवाले से आ जाता है कि क्वालिटी का डिफरेंस है, जिस वजह से ये प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम भी करती हैं, और आगे आपको ये इशू फेस भी करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने फेस किए भी हैं और हमारे तक रिपोर्ट्स पहुंचती भी हैं। तो अगर इनके टेक्निकल डाटा की और इनके स्पेसिफिकेशंस की बात कर ली जाए, तो सबसे पहले अगर PV 2200 के अंदर जो है ना, वो सोलर कैपेसिटी के हवाले से अगर बात करें, सोलर कैपेसिटी इस इन्वर्टर के आपको PV इनपुट जो वोल्टेज है वो 30 से 400 वोल्ट की रेंज मिल जाती है। इसमें आप 2000 वाट तक सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। 2000 VA का 1600 वाट का इन्वर्टर है, जिसकी एक्चुअल आउटपुट 1600 वाट बनती है। इसके ऊपर अगर आप 1 टन का AC, एक पंखा, 2-3 लाइटें चलाना चाहिए तो चला सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप नॉर्मल घर के लोड के लिए यूज़ कर सकते हैं, पंखे लाइटें वगैरह चलाने के लिए। 12 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है इसके अंदर। 545 के 4 पैनल लगा लें, या 450 वाले 5 पैनल लगा के आप इसे रन कर सकते हो, कि 13 एम्पेयर से ऊपर इसके ऊपर पैनल नहीं लगा सकते, और सिंगल बैटरी पे ये इन्वर्टर ऑपरेट हो जाता है। इस इन्वर्टर की भी आपको 2 ईयर्स की वारंटी और 5 ईयर की सर्विस फ्री मिलती है। एक्चुअली तो वारंटी वही होती है जो रिपेयरिंग वारंटी होती है, अदरवाइज़ तो सारी जो है ना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं
है इन कंपनी की। तो पहले भी ये मॉडल आया हुआ था, अभी नए डिज़ाइन में नई शेप में कंपनी लेके आई गई 2023 के अंदर, डिफरेंट बनाने के लिए थोड़ा सा। बाकी एक लो बजटेड कैटेगरी के अंदर ये इन्वर्टर आता है। आप नॉर्मली किसी भी सिस्टम को कुछ टाइम के लिए अगर आप रन करना चाहते हैं इनिशियली कॉस्ट सेविंग के लिए, तो आप इस इन्वर्टर को यूज़ कर सकते हैं। इसका आपको इस तरह फ़ायदा हो जाता है। और अगर PV 3200 की बात कर लीजिए तो PV 3200 एक्चुअली 3000 वाट का इन्वर्टर है। 3000 इसके आउटपुट है और 3000 वाट इसकी सोलर कैपेसिटी भी है। और सोलर इनपुट वोल्ट की बात करें तो 30 से 400 वोल्ट इसकी रेंज है। इसके ऊपर भी आप 545 वाट 13 एम्पियर वाले 6 पैनल लगा के पूरे घर का लोड बासानी रन कर सकते हैं। 1.5 टन का AC, कुछ पंखे लाइटें आप वो भी चला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाकी हैवी लोड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए इसको नॉर्मल घर के ऊपर अगर आप चलाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 24 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है इसकी और 13 एम्पियर से ऊपर आप इसके ऊपर पैनल नहीं लगा सकते। 6 पैनल लगा के इसको आप रन कर सकते हैं। और ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत कम हो, जगह ठंडी हो और प्रॉपर इसको जो है ना वो ब्लोअर, एयर ब्लोअर जो होती है उसके साथ साफ़ रखें तो इन्वर्टर कुछ ना कुछ टाइम आपके पास निकाल जाएगा। इसकी भी 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है। जो PV 5200 इसकी बात कर लीजिए, PV 5200 एक्चुअली जो है ना इसकी आउटपुट जो है वो 3600 वाट है। PV सोलर कैपेसिटी और एक्चुअल आउटपुट इनकी डिफरेंट होती है। एक्चुअल आउटपुट इसकी 3600 वाट है। 24 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है, विदाउट बैटरी भी काम करता है। इसके ऊपर आप हर साइज़ का पैनल यूज़ कर सकते हैं। 500, 600, 650 वाट के तमाम पैनल्स लगा सकते हैं। और इसके अलावा इसको विदाउट बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। 500 वोल्ट का MPPT चार्ज कंट्रोलर है और हर साइज़ के पैनल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस इन्वर्टर को भी आप पूरे घर के लिए 1 टन के AC के लिए रन कर सकते हैं, इस पर रन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर 1.5 टन के ऐसी कुछ पंखे लाइटें चलानी हो तो वो भी इस इन्वर्टर पे आप बआसानी रन कर सकते हैं। और अगर पूरा घर हो, 1 टन का AC हो, तो वो भी इस पे आपका आराम से चलता रहेगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। बाकी ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम की डिज़ाइनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है और डे टाइम की कंजप्शन, नाइट की कंजप्शन, ये कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो इसके अंदर मैटर करती हैं। तो 24 वोल्ट के अंदर आपको एक लो बजट कैटेगरी के अंदर ये सबसे अच्छा इन्वर्टर मिल जाता है, जिस पे आप 1 टन का AC और प्लस घर का लोड बआसानी रन कर सकते हैं। लेकिन कैटेगरी वाइज ये लो बजट कैटेगरी के इन्वर्टर्स होते हैं। आगे अगर PV 7200 की बात कर लीजिए तो PV 7200 एक्चुअली सोलर कैपेसिटी 7200 वाट है और इसकी एक्चुअल आउटपुट जो है वो 6200 वाट है। 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है, ठीक है। इसके ऊपर आप 600 प्लस के पैनल्स भी लगा सकते हैं और विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं, नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। और इसकी सोलर की जो कैपेसिटी है वो 7200 वाट है। इनपुट करंट 23 एम्पेयर है। इसके ऊपर डबल स्टिंग अप कैसे बनेगी ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि 23 एम्पेयर शॉर्ट सर्किट है ऑलरेडी। 31 पता नहीं किस भी हाफ पे इन्होंने लिखा हुआ है, दोनों शॉर्ट सर्किट मेंशन है। तो मेरा तो आपको यही पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि 650 वाट के 10 पैनल लगा के इस सिस्टम को आप चलाएं। एक लो बजटेड कैटेगरी के अंदर एक अच्छा ऑप्शन आपके पास आ जाता है जो कि इनिशियली आपकी कॉस्ट सेव भी कर देता है और आप सिस्टम को रनिंग में भी ले आते हैं। इन फ्यूचर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट इनका मॉडल है वो है PV 9200 और PV 9200 एक्चुअली 8000 वाट आउटपुट के साथ आता है और सोलर कैपेसिटी 9200 वाट है। और इसमें आपको 2 चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलते हैं 13 एम्पेयर के, यानी कि आप इसके ऊपर 545 वाट 13 एम्पेयर के 2 स्ट्रिंग्स बना के लगा सकते हैं। सिंगल चार्ज कंट्रोलर इसका क्लियरली इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ क्योंकि इन्होंने 2 इनपुट स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं। तो 13 एम्पेयर की 2 इनपुट स्ट्रिंग 500 वोल्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है, विदाउट बैटरी भी काम करेगा, नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये भी एक कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर है। इनिशियली बजट को मैनेज करने के लिए आप इस इन्वर्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आगे बात कर ली जाए PV 12200 की, तो ये सोलर कैपेसिटी 12200 वाट है। एक्चुअली ये इन्वर्टर 10000 वाट का है, 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है, 18 एम्पेयर के 2 चार्ज कंट्रोलर हैं, 500 वाट, 550, 600, 650 तमाम साइज़ के पैनल लगा सकते हैं। विदाउट बैटरी भी काम करेगा, नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं और ये भी इनिशियली कॉस्ट सेविंग प्रोडक्ट है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर इनकी डिटेल बात कर ली जाए कि सस्ते तरीन इन्वर्टर्स के अंदर इस वक्त आपके पास एक अच्छा ऑप्शन कौन सा है, तो ये फ्रोनस के इन्वर्टर्स शुरू दिन से ही एक लो बजटेड कैटेगरी के इन्वर्टर्स आते हैं कि जो लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते या जिनका बजट नहीं होता हो, तो इनिशियली अपनी सेविंग्स के लिए, अपने सिस्टम को रनिंग में लाने के लिए लोग इसको यूज़ करते हैं। बहुत से लोगों को कंप्लेंट्स भी आती हैं, बहुत से लोगों के अच्छे चल भी रहे हैं। तो इनमें ये चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे मेन चीज़ होती है कि सिस्टम डिज़ाइनिंग, जहाँ पे आप 12-15 लाख रुपया लगा रहे हैं वहाँ पे आप 1-2 लाख का डिफरेंस डाल के 10-12 लाख को स्टेक पे लगाएंगे तो ये अक्लमंदी नहीं होती। इनिशियली इन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें क्या हैं और प्रोडक्ट और क्वालिटी वाइज डिफरेंस क्या होता है इनके अंदर। तो
इस वक्त 2023 में जो सस्ते तरीन इन्वर्टर्स हैं वो ये हाइब्रिड इन्वर्टर हैं, कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर्स हैं। इनिशियली बजट को मैनेज करने के लिए, कॉस्ट सेव करने के लिए आप इन इन्वर्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।